हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इकोनॉमी की इस क्लास में। आज हम अर्थशास्त्र किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र ऐसा शास्त्र है जिसमें हमें संसाधनों के बेहतर प्रयोग और आवंटन का जहां हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहेंगे। अर्थशास्त्र की डेफिनेशन क्या होगी? संसाधनों के जहां हम संसाधनों के बेहतर प्रयोग व आवंटन का बेहतर प्रयोग व आवंटन का आवंटन का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। अब ये संसाधनों के जो आवंटन या इनका बेहतर प्रयोग कैसे होगा? सबसे पहले तो हमारे पास इसमें क्या होंगे, एक तो होगा हमारे पास उपभोक्ता होगा। क्या होगा? उपभोक्ता। दूसरा होगा उत्पादक होगा। और तीसरी होगी इसमें सरकार होगी। सरकार। उपभोक्ता के पास क्या है? उपभोक्ता के पास एक तो क्या है, मनी है, मुद्रा है। दूसरा क्या है, समय है। उपभोक्ता के संसाधन क्या है? एक तो मुद्रा है, दूसरा क्या है, समय है। पहला हो गया मुद्रा, मनी, और दूसरा हो गया समय। दूसरा क्या हो गया, टाइम। और जो उत्पादक होगा, उत्पादक के पास संसाधन क्या होंगे? उत्पादक के पास संसाधन होंगे, पहली होगी भूमि, पूंजी, फिर हो गया संगठन, चौथा हो गया उद्यमिता। उत्पादक के संसाधन क्या हो गए? भूमि, पूंजी, संगठन और और उद्यमिता। ठीक हो गया। और सरकार क्या चाहेगी? सरकार चाहेगी समाज कल्याण करना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, समाज कल्याण हो। ये कौन चाहेगी? सरकार चाहेगी। तो उपभोक्ता के पास संसाधन क्या होंगे? उपभोक्ता के पास संसाधन होंगे मुद्रा और समय। मुद्रा और समय। उपभोक्ता क्या चाहता है? उपभोक्ता चाहेगा कि बेहतर उसको संतुष्टि प्राप्त हो। जो हमारा उत्पादक होगा, उत्पादक ये चाहेगा कि इसके जो संसाधन होंगे, भूमि, पूंजी, संगठन और उद्यमिता, उत्पादक चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना। ठीक है। जो उत्पादक होगा वो चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को, मतलब उत्पादक चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा उसको लाभ प्राप्त हो। ठीक हो गया। और जो सरकार चाहेगी कि संसाधनों का इस प्रकार से वितरण हो कि समाज का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो। ठीक हो गया। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक गति, सबसे पहले समझते हैं कि आर्थिक गतिविधियां किसे कहते हैं। आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? आर्थिक गतिविधियां क्या क्या होती हैं? आर्थिक गतिविधियों में आता है हमारा, सबसे पहले आएगा प्रोडक्शन, जिसे हम कहेंगे उत्पादन। फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है उसके बाद एक्सचेंज। फिर उसके बाद आता है कंजम्पशन। ये चारों क्या होती हैं? आर्थिक गतिविधियां होती हैं। आर्थिक गतिविधियां प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन, इन्हें हम आर्थिक गतिविधियां कहेंगे।
अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र में के कितने प्रकार होते हैं। बेसिकली अर्थशास्त्र के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं। अर्थशास्त्र के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो और मैक्रो में क्या अंतर होता है? अगर हम आर्थिक गतिविधियां क्या कहा? जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन, जो आर्थिक गतिविधियां है, उनका अगर हम अध्ययन एक छोटे स्तर पर करेंगे, आर्थिक गतिविधियों का अगर हम अध्ययन छोटे स्तर पर करेंगे तो हम उसे कहेंगे ये क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अगर हम छोटे स्तर पर करेंगे तो हम उसे कहेंगे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जैसे एक उपभोक्ता की अ, एक उपभोक्ता की मांग का अध्ययन हो गया या एक उत्पादक के द्वारा की गई आपूर्ति का अध्ययन हो गया, उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसी माइक्रो इकोनॉमिक्स को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। इस कारण इस माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहेंगे? कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आर्थिक गतिविधियां क्या क्या होती हैं? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका अध्ययन हम बड़े स्तर पर करेंगे तो उसे हम कहेंगे, अगर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन आर्थिक गतिविधियां अगर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन छोटे स्तर पर होगा तो उसे हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और अगर हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन बड़े स्तर पर करेंगे तो हम इसे कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम कीमत सिद्धांत, प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। इसे हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, कीमत सिद्धांत भी कहेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन हम बड़े स्तर पर करेंगे। जैसे हम संपूर्ण देश में गरीबी के स्तर का अध्ययन करेंगे, संपूर्ण देश में बेरोजगारी के स्तर का अध्ययन करेंगे, वो किसमें आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। वो किसमें आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। अब माइक्रो और मैक्रो, जो इसको हम हिंदी में व्यष्टि सिद्धांत कहते हैं और इसको हम समष्टि कहेंगे। इसको माइक्रो को व्यष्टि कहेंगे, इसको हम समष्टि कहेंगे। और व्यष्टि और समष्टि शब्दों को देने वाले जो अर्थशास्त्री थे उनका नाम था रेगनार प्रिंस था। ठीक है, रेगनार प्रिंस ने व्यष्टि और समष्टि शब्दों को दिया था। ये अर्थशास्त्र का एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था। इससे आगे हम आगे और भी पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्र अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसके अलावा जीडीपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, और हमारी जो मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, और भी जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे हम पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमें देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। और अगर आप हमें यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और आने वाली क्लास का वेट कीजिए।